हेलो स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट। सो आज मैं एक और न्यू एफएफ लाई हूँ। और प्लीज़ ये सुन के सुनाने मत लग जाना कि यार ये एक तो पुराना वाला ख़त्म नहीं कर रही है और नया लाए जा रही है। ऑलरेडी दो चल रहा है, मेरे को पता है, बट वो सब भी जल्दी ख़त्म कर देंगे। और ये मेरे को पसंद आया, इसलिए हम वापस इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वापस नहीं, मतलब ये नया ही है, पुराना कोई नहीं एक्सप्लेन कर रहे हम। सो इसका स्टार्टिंग लाइन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो हमारा जाउजन है वो एक फेमस एक्टर है बीचिंग में, और यहाँ पर जो वांग ये वो है वो एक्चुअली एक मेकअप आर्टिस्ट है। सो यहाँ पर स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है हमारी, और हमें दिखाया जाता है वांग ये वो और उसका को वर्कर ली दोनों साथ में अपने घर जा रहे थे, फुट वॉक में वॉक करते करते। तो उसी टाइम उन्हीं के बगल से एक कार से कोई बियर का बोतल थ्रो करता है उनकी तरफ। उसी टाइम जो वांगीबो का को वर्कर ली था उसके हाथ में बहुत गंदे तरीके से वो बॉटल लग के फुट जाता है, या नहीं पता क्या होता है, चोट लग जाता है बहुत गंदे तरीके से। अब जो चलता हुआ कार बियर बोतल फेंका था वो कार और थोड़ा आगे जाके रुक जाता है। उसी टाइम वांगेबो चिल्ला के बोलता है, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें पता भी नहीं है क्या कि रोड में अगल बगल और भी इंसान चलते हैं? ये रोड तुम्हारे बाप का नहीं है तो तुम जैसा मन वैसा, जहाँ मन वहाँ कचरा फेंकते जाओगे। अब जैसे ही वांगेबो ये बोलता है उसी टाइम कार का फ्रंट डोर खुलता है और वहाँ से यूबिन आता है। यूबिन आके वांगेबो को बोलता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उसी टाइम वांगेबो को गुस्सा चढ़ जाता है। वो बोलता है, तुम्हें दिखता नहीं है कि यहाँ पर इसको चोट लगा है और ऊपर से तुम पूछते हो हमें कितने पैसे चाहिए? अब जैसे यहाँ पर वांगेबो ऐसा बोलता है यूबिन को, उसी टाइम बैक का मतलब बैक सीट से जाउजन डोर खोलता है और बाहर आके यूबिन को साइड करता है, बोलता है, क्या तुम्हें इतने से भी शांति नहीं हो रहा है? तुम्हें और पैसे चाहिए? अब यहाँ पर वो यूबिन को बोलता है, जाओ मेरा चेक बुक लेके आओ। और वहाँ से वो एक चेक फाड़ता है, उसमें अपना नाम और साइन वगैरह लिखता है, बोलते हैं यहाँ पर जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट तुम फिल कर लो। और वो बैंक चेक वांगेबो का मुंह में मार के चलते मतलब कार में बैठ जाता है। अब यहाँ पर ही वांगेबो ज़्यादा देर ना करते हुए, वो एक्चुअली यहाँ पर वांगेबो बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो भी क्या कर सकता। अभी जो उसका कोवर्कर ली था उसका हाथ में बहुत गंदे तरीके से चोट लगा था और ब्लीडिंग हो रहा था। ली प्लस जो अकेले ली का कमाने घर वाला में था, तो इसलिए यहाँ पर ये वांगेबो को टेंशन आ जाता है कि उसका अगर हाथ के साथ अगर कुछ हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो इन फ्यूचर अगर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसी डर से वो एक टैक्सी रोकता है वांगेबो, फिर उसमें ली को बैठाता है, फिर खुद बैठता है और जो नज़दीकी हॉस्पिटल था वहाँ लेके जाता है। यहाँ पर वो ली का सारा ट्रीटमेंट करवाता है, फिर उसका घर को भी कांटेक्ट करके बताता है कि ली के साथ ये हुआ है। उसी टाइम जो ली की मदर और ली की सिस्टर आती है, और यहाँ पर ही पहले तो वो वांगेबो को थैंक यू करते हैं, फिर यहाँ पर वो ली का देख के मतलब वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अब तो वो अकेले कमाने वाला था। प्लस यहाँ पे उसका जो हाथ में जो चोट लगा था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि कम से कम ये 1 या 2 मंथ्स तो लगेगा फुल्ली हील होने में। तो उसी टाइम वांगेबो बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। तो उसी टाइम वांगेबो की मदर बोलती है, तुम ही तो इसका सारा मेडिकल एक्सपेंसिव फ़िलहाल के लिए फ़िल किए हो, अब हमें तो फिर तुम्हें कंपलसेट करना होगा, तुम्हें वो पैसे देने होंगे जो अभी हम लोग को नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पर इसके हाथ को ठीक होने में 2 या 3 महीने लग जाएंगे। इसी चीज़ को लेके जो ली की मदर थी वो टेंशन ले रही थी। यहाँ पर वांगेबो बोलता है कि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो उतना जल्दबाजी भी मत कीजिए, आप मुझे बाद में भी दे सकता है। अब जैसे यहाँ पर वांगेबो ये बोलता है, ये बोल के वो घर के लिए निकल जाता है। अब वो जैसे यहाँ पर घर पहुँचता है, वो ना मतलब ऐसे में वो बहुत चेयरफुल लड़का, मतलब कुछ ना कुछ वो करते रहेगा, कभी अपनी दीदी से बात करेगा, कभी अपने पापा से बात करेगा। बट नहीं, वो आज मतलब अपना रूम में जाके डायरेक्ट कोना में बैठ के मतलब बहुत देर से कुछ सोच रहा उस टाइप का हो गया था। तो उसी टाइम वांगेबो के फादर नोटिस करते हैं ये चीज़, और वो जाते हैं वांगेबो के पास, पूछते हैं क्या वो आज बड़ी मायूस मायूस और गुमसुम से यहाँ दिख रहे पर हो? वांगेबो अपने फादर को पूछता है,
फ़ादर आप मुझे मतलब छोटे से लेके अभी तक यही सिखाते आए हो ना कि गलत का साथ कभी नहीं देना, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है। तो यहाँ पर ही मिस्टर वांग बोलते हैं हाँ, तो यहाँ पर ही वांग वो बोलता है कि अगर जो सच्चाई है मैं उसका साथ दूँगा तो क्या आप मेरे साथ खड़े रहोगे? यहाँ पर जैसे ही वांग वो ये बोलता है, वैसे ही मिस्टर वांग बोलते हैं हाँ, मैं तो फिर साथ खड़ा रहूँगा। वैसे हुआ क्या, बताओ तो सही। तो उसी टाइम वांग वो बताता है कि एक रिच पर्सन है जिसने ली के हाथ में एक बॉटल फेंक के मारा, जिस कारण ब्लीडिंग हो गया। फिर इतना ही वो बताया। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता और जाओजन को दिखाता है जो घर जाते जाते एकदम पास आउट हो गया था। फिर यूबिन उसको उसके रूम में छोड़ता है, बेड में लेटाता है। उसी टाइम मिसेस जियांग आके यूबिन से पूछती है कि जाओजन को क्या हुआ। उसी टाइम यूबिन उसको बताता है कि आज कुछ ज़्यादा ही वर्क था, उसने ये ड्रिंक कर लिया और यहाँ पर ही आते थे पास आउट हो गया। इतना बता के यूबिन वहाँ से चले जाता है। फिर हमें दूसरा दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही मिसेस जियांग जाओजन के लिए कॉफ़ी लेके जैसे जाओजन का रूम आती है, और जाओजन को उस टाइम तक वो उठ गया था। तो जैसे ही देखते हैं कि मिसेस जियांग आ गया उसके लिए कॉफ़ी लेके, यहाँ पर जाओजन को गुस्सा आ जाता है। वो यूबिन का नाम लेके चिल्लाता बोलता है यूबिन यूबिन कहाँ हो तुम। अब उसी टाइम यूबिन अंदर आता बोलता है यस बॉस। तो यहाँ पर जाओजन बोलता है मैंने तुम्हें कहा है मुझे इस औरत का चेहरा नहीं देखना, मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है, तुम्हें समझ नहीं आता है। अब यहाँ पर यूबिन जैसे ये सुनता है उसी टाइम मिसेस जियांग वहाँ से रिप्लाई करती है इसमें यूबिन का कोई गलती नहीं है, मुझे मतलब यूबिन कुछ काम कर रहा था तो इसलिए मैं तुम्हें ये देने आ गई थी। और ये बोल के वो वहाँ पर कॉफ़ी का कप रखती है और चले जाती है। उसी टाइम जाओजन क्या करता है, वो कॉफ़ी का कप को टेबल से उठाता है और ज़मीन में दे करके वो वॉशरूम की तरफ जाता है, शावर लेता है, फिर अपने शूटिंग साइड पे चले जाता है। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है वांग के ऊपर जो एकदम सवेरे तैयार होके घर से बोल कर निकलता है कि हम जा रहे हैं ली को देखने, बट वो इन एक्चुअल जा रहा होता है जाओजन को खोजने। अब यहाँ पर ही वो जाओजन को खोजते खोजते शूटिंग सेट पे पहुँचता है। उसी टाइम अब वो इधर उधर भटक रहा होता है कहाँ मिलेगा जाओजन कहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि जाओजन बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर स्टार था बीचिंग में। तो उससे मिलना भी कोई ऐसा छोटा मोटा बात नहीं था कि जैसे ही बोले वैसे ही मिल जाएगा या जैसे ही गया वैसे ही मिल जाएगा। उसमें थोड़ा लेट लगेगा जाओजन को फाइंड करने में। तो यहाँ पर ही जाओजन का मैनेजर यूबिन दिखता है वांग येबो को। अब कोइंसिडेंटली उसी टाइम यूबिन भी वांग येबो को दिखता है। अब यहाँ पर ही जैसे ही यूबिन वांग येबो को देखता है वैसे ही यूबिन वांग येबो के पास आने वाला भी था, बट मेन टाइम में उसको जाओजन रोक लेता है और यूबिन के बदले अब जाओजन जाता है वांग येबो के सामने और वांग येबो को बोलने लगता है। अब जाओजन वांग येबो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वांग येबो को बहुत बुरा भला सुनाने लगता है, बोलने लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ जो अमीर इंसान को देखे या ना देखे फ़ायदे के लिए पैसा निकलवाने चले जाते हो वगैरह वगैरह बोलने लगता है। अब उसी टाइम वांग येबो को भी गुस्सा आता है, वो बोलता है देखिए मिस्टर जाओ, हम यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आए थे। और जैसे वो ये बोलता है यहाँ पर ही वो जो बैंक चेक दिया था मतलब जाओजन, वही वांग येबो वो बैंक चेक निकालता है और जाओजन को रिटर्न करने लगता है और रिटर्न करते करते बोलता है कि हम लोगों ना आप जैसे नहीं होते हैं कि देखा या नहीं देखा रोड में गाड़ी चलाने लग गए, और मेरे दोस्त को ये पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप खाली जाके उसको अप्रोजाइज़ कर लीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आपको क्या लगता है आप चाहे तो आप अपने रुतबे और पैसे से एक इंसान की ज़िंदगी और प्यार खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ही वांग येबो जैसे ये चीज़ बोलता है और वो ये चीज़ बोल के जाने वाला होता, उसी टाइम जाओजन वांग येबो का हाथ पकड़ता है और बोलने लगता है मैं जाओजन, मैं चाहूँ तो जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा दोस्त और किसी इंसान के प्यार को भी। अब अपने जाओजन ये चीज़ बोलता है और उसी टाइम स्टिल वांग येबो कोशिश कर रहा था अपना हाथ छुड़ाने का। वांग येबो बोल रहा था क्या कर रहे हो तुम, मेरा हाथ छोड़ो। और ये ज़िंदगी में पहली बार था
जो कोई उसका ऑफ़र को ठुकरा रहा था। एक्चुअली ये ज़ाओज़न का ईगो में आके लग गया था और नहीं पता उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि उसका बस चले तो बस। अब वो वांगेबो को आग ही से जला दे, ज़िंदा जला दे, ऐसा गुस्सा आ रहा था। अब नहीं पता उसको क्या चढ़ जाता है ज़ाओज़न को, वो वांगेबो को यहाँ पर एक किस कर लेता है सबके सामने। अब यहाँ पर ही वांगेबो को बहुत गुस्सा आता है, वो खींच के ज़ाओज़न को एक चाँटा मारता है। अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसका नाम है हेट इन लव, हम ये बताना भूल के स्टार्टिंग में। बाय।